नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि इजराइल में अपने भाषण में पीएम मोदी ने क्या बोला कि भयंकर ट्रोल हो गए हैं। इजराइल की संसद में पीएम मोदी ने जो भाषण दिया उसकी 10 सेकंड की एक क्लिप जबरदस्त वायरल है और उसे लेकर पीएम मोदी का मजाक बनाया जा रहा है। इजराइल को लेकर फादरलैंड मदरलैंड वाला क्या डायलॉग पीएम मोदी का वायरल हो गया है और वो भयंकर ट्रोल हो गए हैं। 10 सेकंड के आगे पीछे का हिस्सा भी आपको दिखाएंगे। पहले सरकार के नंबर 2 नेता का एक डायलॉग आपको सुनाते हैं। नंबर 1 नेता ने अंग्रेजी में भाषण दिया इजराइल की संसद में, लेकिन नंबर 2 नेता ने क्या कहा था कुछ समय पहले, जरा सुनिए। देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब भी नहीं। देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब भी नहीं। तो पीएम मोदी के बाद सरकार में नंबर 2 चेहरे अमित शाह दावा करते हैं कि भारत में बहुत जल्द ऐसा समय आएगा, हम ऐसे समाज का निर्माण करेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा कल्चर बनाएंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। लेकिन ऐसे कल्चर का निर्माण कैसे होगा जब सरकार के नंबर 1 हीरो नंबर 1 बीजेपी के पीएम मोदी इजराइल में जाकर दूसरे देश की संसद में जाकर हिंदी की बजाय अंग्रेजी में भाषण देंगे, तो फिर लोगों को अंग्रेजी बोलने में कैसे शर्म आएगी। हालांकि मैं अमित शाह के बयान को ही गलत मानता हूं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज की बात करें तो अंग्रेजी सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो अपनी बात उस भाषा में रखने में कोई बुराई नहीं है जिस भाषा को वहां के लोग ज्यादा कनेक्ट कर सके। अब इजराइल में भी कोई अंग्रेजी में तो बातचीत होती नहीं है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी अंग्रेजी में ही पीएम मोदी का स्वागत किया। वहां के नेता विपक्ष ने भी अंग्रेजी में ही संबोधित किया ताकि ट्रांसलेटर की जरूरत ना पड़े, सीधे सीधे आमने सामने बात समझ आ सके। तो इस बात में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब अमित शाह जैसे नेता इस तरह की राजनीति करते हैं, भाषा के नाम पर इस तरह की डायलॉगबाजी करते हैं कि कैसा दौर आएगा जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, अपनी भाषाओं पर गर्व करना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी के नाम पर इस तरह की डायलॉगबाजी मुझे बकवास ज्यादा दिखाई देती है। अब पीएम मोदी ने अंग्रेजी में भाषण दिया, अगर अमित शाह की बात माने तो हिंदी में देना चाहिए था। रूस के राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो रशियन भाषा में बात करते हैं, चीन के राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो चाइनीज का इस्तेमाल करते हैं, तो पीएम मोदी भी हिंदी में भाषण दे सकते थे। हालांकि अंग्रेजी में देने में भी कोई बुराई नहीं है, कनेक्ट होना चाहिए। मकसद होता है अपनी बात को दूसरे को समझाना। तो पीएम मोदी ने अंग्रेजी को चुना, अच्छी बात है। अब अंग्रेजी में बोल क्या दिया वो आपको दिखाते हैं। 10 सेकंड की पीएम मोदी की क्लिप वायरल की जा रही है, जिसे लेकर उन्होंने क्या बोला पहले वो आपको सुनाते वायरल क्लिप, उसके बाद पूरा भाषण भी आपको सुनाएंगे आगे पीछे क्या बोला है। क्या बोला पीएम मोदी ने, जरा सुनिए। Israel is their fatherland and India their motherland. Israel is their fatherland and India their motherland. तो पीएम मोदी यहां पर फादरलैंड मदरलैंड शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि इजराइल फादरलैंड है और इंडिया मदरलैंड है। लेकिन किस संदर्भ में उन्होंने बात की, पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले ट्रोल करने वाले क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर, जरा वो सुनिए। पब्लिक इसे ट्रोल करते हुए कहती है, आखिर मोदी जी कहना क्या चाहते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर का प्रयोग करके भी ऐसी बेतुकी बातें कैसे। इजराइल इज ए फादरलैंड, इंडिया इज ए मदरलैंड। किसी को कुछ समझ आए तो हमें भी बताना। आगे पब्लिक कहती है, इजराइल को बाप मानने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री, दुनिया के मंच पर वही वाक्य भारत की साख पर प्रश्न बन गया। अब तक इजराइल प्रतीक था, आज उसे संघ का वैचारिक बाप घोषित कर दिया गया। आगे पब्लिक कहती है, इजराइल इज फादरलैंड, जापान इज जीजालैंड, श्रीलंका इज सालीलैंड, फ्रांस इज फूफालैंड, फिनलैंड इज फाइनलैंड, नेपाल इज भतीजालैंड, नामीबिया इज ननदलैंड। तो इस तरह पीएम मोदी के फादरलैंड मदरलैंड शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर पब्लिक ट्रोल कर रही है कि क्या दूसरे देशों में जाकर ऐसे बोलना चाहिए। इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। अब इसका मतलब शशि थरूर ही बता सकते हैं, अपने वश का नहीं है। हालांकि दोस्तों एक शब्द मुझे लगता है कि करेक्शन थोड़ा मुझे कर देना चाहिए। पीएम मोदी ने यह नहीं बोला कि इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। उन्होंने बोला है कि इजराइल इज देयर फादरलैंड, इंडिया इज देयर मदरलैंड। तो उच्चारण में थोड़ा फर्क हो सकता है, क्योंकि हिंदी बोलने की आदत है, हम जैसे लोगों को भी हिंदी बोलने की ही आदत है, तो कई बार अंग्रेजी के उच्चारण में इधर उधर हो जाता है। प्रधानमंत्री से भी हो जाता है, हमसे भी हो जाता है। तो इस वजह से शायद पीएम मोदी ने जो देर बोला वो 10 सुनाई दे रहा है, इसीलिए
पब्लिक कहते इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड। अब इसका मतलब शहीद थरूरी बता सकते अपने वश का है नहीं। आगे पब्लिक कहती है अगर इजराइल फादरलैंड है और इंडिया मदरलैंड है तो फिर ट्रंप क्या हुए, दादाजी लैंड। क्या मतलब है इसका, ये किस तरह का भाषण है? सोचिए, आप टेलीप्रॉम्प्टर इस्तेमाल कर रहे हैं फिर भी बकवास कर रहे हैं। एक भारतीय के तौर पर यह ग्लोबल शर्मिंदगी जैसा लगता है। तो पीएम मोदी को फादरलैंड मदरलैंड वाले डायलॉग को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। 10 सेकंड की क्लिप के अलावा आगे पीछे पीएम मोदी ने क्या बोला वो भी आपको सुना देते हैं, जो इस बात को बयां करता है कि पीएम मोदी ने फादरलैंड मदरलैंड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। जरा सुनिए। Honorable members, there was movement from India to Israel too. When many Indian Jews migrated to Israel in the mid 20th century. Today, a vibrant Indian origin Jewish community lives here. They are contributed to the building of modern Israel in laboratories and hospitals, in classrooms and also on the battlefield. They hold firmly that Israel is their fatherland and India their motherland. तो पीएम मोदी का यह बयान दिखाता है कि उन्होंने फादरलैंड मदरलैंड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। उन्होंने कहा कि 20वीं सदी के मध्य में जो भारतीय यहूदी थे, भारत में जो यहूदी समाज के लोग रहते थे, वो बड़ी संख्या में इजराइल माइग्रेट कर गए और उसके बाद इजराइल के विकास में योगदान दिया। आज इजराइल जहां खड़ा है तो उसमें भारतीय यहूदियों का भी बड़ा योगदान है, जिन्होंने भारत से इजराइल माइग्रेट किया। उनके लिए अगर इजराइल फादरलैंड है तो भारत उनके लिए मदरलैंड है, इसीलिए उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन पूरी बात की बजाय फादरलैंड मदरलैंड वाला पार्ट वायरल किया जा रहा है। बीजेपी वाले भी दूसरे दलों के नेताओं के साथ ऐसा ही करते हैं, तो पीएम मोदी के साथ भी कई बार ऐसा हो जाता है। हालांकि कई लोग ये भी सवाल उठाते कि इस बात को और तरीके से भी कहा जा सकता था। मदरलैंड शब्द का इस्तेमाल तो दुनिया में हर कहीं होता है, लेकिन फादरलैंड शब्द का इस्तेमाल कम ही सुनने को मिलता है, इसीलिए पीएम मोदी शायद ज्यादा ट्रोल हो गए हैं। आप सोशल मीडिया पर इस तरह वीडियो काट कर ट्रोलिंग वाले खेल को लेकर क्या सोचते हैं? बीजेपी वाले इसमें मास्टर माने जाते हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर ऐसा जमाना आ गया है कि हर किसी को यह ट्रीटमेंट मिलने लगा है। आप ऐसी ट्रोलिंग पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।